गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की संस्कृत बुक में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। इससे पहले की वीडियो में हमने संस्कृत के वर्णों के बारे में जाना। उसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्वर जिसके भेद बताएं 3, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ये स्वर के बाद क्रमशः इस प्रकार लिखे जाते हैं, जो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया जाएगा। तो स्वर जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। और ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। इनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जाता। देखिए इस पेज पर, जैसे यहाँ पर व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं क, ख, ग, घ। जो व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं उन पे हलंत लगा हुआ है। ये जो चिन्ह है इस प्रकार का, इसको हम हलंत बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो वर्ण है ये अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब हम इसमें स्वर लगा देते हैं तो ये व्यंजन वर्ण कंप्लीट हो जाता है और इसका ये जो हलंत का चिन्ह है ये हट जाता है। जैसे अब हम इससे शब्द बनाएंगे कमलम। तो जब हमने इसमें शब्द बनाया कमलम, तो हमने इसमें कौन सा स्वर लगाया? अ। जब हम क में आ जोड़ देते हैं तो इसका जो हलंत था वो हट गया, क्योंकि अब ये जो वर्ण है ये कंप्लीट है और ये शब्द में यूज हो सकता है। तो इस प्रकार जो भी व्यंजन वर्ण हैं, जब तक वो अलग से लिखे हुए हैं, उनमें हमने स्वर नहीं जोड़ा है, तब तक उनके नीचे ये चिन्ह लगेगा हलंत का। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो वर्ण हैं ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये अधूरे हैं, आधे हैं। और जब हम इसके हलंत को हटाकर इसमें स्वर जोड़ देते हैं तो ये शब्दों में यूज हो सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर इनका हलंत हटा दिया गया है और इसे शब्द बनाया गया है। तो खा में जब हमने हलंत हटा के इसमें स्वर लगाया, कौन सा स्वर लगा? आ। तो क्या बन गया? यहाँ पर खरजूर है। तो इस प्रकार सारे जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण, सभी में हम कोई न कोई स्वर लगाते हैं। स्वर आपके कोई भी लग सकते हैं, अ, ई, उ, जो भी, तो वो सभी स्वर लगा के इनको कंप्लीट किया जाता है। तो इस प्रकार ये सारे देख लीजिए। त, थ, द, ध, न, सभी जो है हलंत लगे हुए हैं सभी पर। जैसे ही इनको हम शब्दों में यूज करते हैं तो स्वर के साथ यूज करते हैं, और स्वर के साथ जब हम यूज करते हैं तो इनका हलंत हट जाता है, क्योंकि तब ये व्यंजन वर्ण कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे पा, फा, ब, भ, म, सभी में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है सभी में। और जब जैसे ही इनको हमने शब्दों में लिखा तो इनके साथ हमने स्वर लगाया और हलंत हट गया। तो इनमें जो जो ये शब्द में आपको दिख रहे हैं, इनमें सभी में स्वर लगा हुआ है और इनमें और कोई मात्रा आपको नहीं दिख रही। इसका मतलब ये है कि इनमें सभी में कौन सा स्वर है? आ स्वर लगा हुआ है। पा में भी आ स्वर है, फा में भी आ स्वर है, बा में भी आ स्वर है, भा में भी। इस प्रकार सभी में कौन सा स्वर है? आ स्वर यहाँ पर लगा हुआ है। जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? पा प्लस आ। तो ऐसे, क्योंकि इनमें स्वर होता है और जब हम स्वर को निकाल देते हैं तो ये आधा हो जाता है। इसी प्रकार से हलंत इनमें लग जाता है। ये हलंत यही दिखाता है कि ये जो वर्ण है ये आधा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन क से माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं।
इनकी कुल संख्या 25 है। कहाँ से कहाँ तक बताई गई? का से माँ तक। का से माँ तक जो व्यंजन हैं वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 25 बताई गई है। ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं अर्थात जब बोलते हैं तो जो मुंह से निकलने वाली हवा है वो उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है। जैसे क ख ग घ हमने ये वर्ण बोले तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो जो हमारे मुख से निकलने वाली हवा है वो कंठ को स्पर्श करती हुई निकलेगी, तो इसलिए इनको कौन से व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है और का से माँ तक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। अच्छा, ये अंतस्थ व्यंजन क्यों कहे जाते हैं? ये व्यंजन स्वर और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है और इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उस समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती और इनकी जो संख्या है वो 4 बताई गई है। ये मैंने आपको बता दी कौन कौन से हैं ये? य, र, ल, व 4 है। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 है। कौन कौन से हैं? श, श, स, ह 4 है। ऊष्म अर्थात होता है गर्मी। ऊष्म का अर्थ गर्मी होता है, अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो मुंह से हवा जो निकलती है वो रगड़ खाने के कारण गर्मी पैदा करती है, गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें कौन से वर्ण कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन इन्हें कहा जाता है और ये संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह। इस प्रकार व्यंजन के भेद हमने जाने कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। नेक्स्ट आता है स्वरों की मात्राएं। व्यंजनों के साथ स्वर के मात्रा रूप का प्रयोग किया जाता है। स्वरों की तरह अर्थात जो व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, उनके साथ जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और स्वर की तरह ही अयोगवाह यानी अनुस्वार एवं अनुनासिक के भी मात्रा रूप का प्रयोग होता है, अर्थात जो अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं उनका भी मात्रा रूप का प्रयोग होता है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित तालिका को ध्यान से पढ़ें। जैसे यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें कि व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है का और यहाँ पर सारे स्वर लिखे हुए हैं। जब हम इन स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है? यहाँ पर मात्रा दिखाई गई है कि सभी स्वर की मात्रा के जो चिन्ह है वो कैसे हैं। तो जैसे आ में कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि वो उसमें समाहित हो जाता है और उसके बाद आ इस प्रकार की मात्रा होती है इसमें। तो ये सारी जो है मात्रा यहाँ पर दी हुई है किसकी, किस प्रकार से मात्रा लगती है। उसके बाद व्यंजन मात्रा अर्थात जब हम इस व्यंजन वर्ण में इस स्वर की मात्रा जोड़ देंगे, इन मात्राओं को जोड़ देंगे तो ये जो व्यंजन वर्ण है वो किस प्रकार लिखे जाएंगी। जैसे हमने का में आ जोड़ा, का बन गया, आ की मात्रा लगाई बड़े आ की, का छोटी ई की जब लगाई तो की और बड़ी ई की लगाई तो की। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हुए चलेंगे और लास्ट में जैसे यहाँ पर अंग का जो बिंदु होता है वो किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है और सबसे अंत में जो है विसर्ग, ये विसर्ग किसी भी वर्ण के अंत में 2 बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जो अंग का बिंदु होता है वो ऊपर लगता है एक बिंदु के रूप में, ऊपर आपको दिखाई देगा और जो विसर्ग होते हैं वो 2 बिंदु के रूप में किसी भी वर्ण के अंत में दिखाई देंगे। तो ये इस प्रकार से ये मात्राएं लगाई जाती है। ये तालिका आप देख लीजिए। तो ये चैप्टर आज आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास को करेंगे। धन्यवाद।